श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार का खास शो यूपी का मूड लेकर पहुंच चुके हैं हम लखनऊ। और देखिए, लखनऊ में 20 मई को मतदान होना है और उससे पहले मतदाता के मन में क्या है, चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनसे हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और देखिए, लखनऊ के फेमस जगहों में शामिल चटोरी गली में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम तरह के लोग मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जनता भी शामिल है। और हर एक से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव के लिए वो क्या सोचते हैं और उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? बबलू दुबे। देखिए, चुनाव आ गए हैं तो किसको दे रहे हैं वोट? वही जो पहले था वही उसी को दे करेंगे जी। कौन पहले था? अरे योगी आदित्यनाथ। क्या काम अच्छा लगा? उनके कार्य में जो है विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, हर चीज़ें बढ़िया हो रही हैं। तो कांग्रेस का क्या होगा और भी जो पार्टियां हैं उनका क्या होगा? उनका काम नहीं अच्छा लगा? अब जो भी हो जैसा भी है, लेकिन हमारे मन में तो फिलहाल के बीजेपी ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? निकेश कुमार। चुनाव आ गए हैं, क्या मुद्दे लेकर वोट देने जा रहे हैं आपकी? क्या लग रहा है? कोई आइडिया नहीं मैम। कोई आइडिया नहीं कि वोट तो करेंगे ना? हाँ वोट करेंगे, किसे वोट कर रहे हैं? जिनको देना को दे लेंगे ना। नहीं, अभी जो मौजूदा सरकार है उनका काम कैसा लगा? क्या बेहतर काम कर रही है? सही है, अच्छा है, जो भी करें क्या काम बढ़िया लग रहा है उनका? सारा ही काम अच्छा है, आप क्या ही बताएं अब। सॉरी। आगे और भी लोग से बात करेंगे। तो देखिए, कुछ युवा हैं मेरे साथ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। वोट करेंगे? वोट तो जरूर देंगे। अभी किसको वोट कर रहे हैं? आप देंगे तो हम बीजेपी को ही, क्योंकि बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं? देखिए बीजेपी काम तो कर रही है। अब लोग कहेंगे उनके नेगेटिव्स हैं, लेकिन नेगेटिव्स नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि कहीं पे अगर आपको कुछ दे रहे हैं तो एक जगह पे कॉस्ट तो बढ़ेगी। देखिए, लगातार विपक्ष कह रहा है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, युवा नाराज हैं। आप क्या सोच रहे हैं? देखिए रोजगार नहीं मिल रहा है, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं दे रही है। आप किसे वोट कर रहे हैं? मैं देखिए, मैं बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को वोट कर सकता हूँ, लेकिन बीजेपी को नहीं। किस पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं? मैं उम्मीद एक ही पार्टी पोजीशन में है, प्राइम मिनिस्टर के उस पे पोस्ट के लिए। तो मैं बीजेपी के अलावा मतलब किसी भी पार्टी सामने वाले को मैं वोट कर सकता हूँ, बीजेपी को नहीं। आप किसे वोट कर रहे हैं? सेम यस। क्या कहा था 2 करोड़ का रोजगार देने के लिए, इन्होंने वो नहीं दिया। और मंदिर मस्जिद ये ठीक है, कुछ भी करते रहे, मंदिर धार्मिक स्थल बनाते रहे, लेकिन क्या हमारा पेट पालन जो भी हो रहा है क्या मंदिर से होगा हमारा? क्या हम सुबह के नाश्ते में राम की आरती खाएंगे या शाम के नाश्ते में कृष्ण आरती करके हमारा पेट चलेगा? हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा मेडिकल चाहिए। तो ये सब सरकार देने में असमर्थ है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब की बार पढ़े लिखे पीएम को इस पोस्ट पे आना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। और मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा लीडर जो हो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप किसे वोट कर रहे हैं? मेरा भी सेम ही है। क्या कुछ अच्छा लग रहा है जो आप उम्मीदें कर रहे हैं? क्या लग रहा है किस दल की तरफ से पूरी हो सकती है? किसे पसंद कर रहे हैं लीडर के तौर पर? कांग्रेस को। कांग्रेस में क्या अच्छा लग रहा है? कांग्रेस में अच्छा बहुत कुछ लग रहा है, जैसे कि वो शिक्षा के माध्यम पे आगे जाएगा। और ये जो है सिर्फ इस पे जातिवादता ज़्यादा होने लगती है बीजेपी पे। बस चलिए आगे बढ़ेंगे और भी लोगों से जानेंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं। देखिए, सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अलग अलग मुद्दे हैं और लोग मुद्दे को देखते हुए वोट करेंगे। देखिए, चुनाव आ गया है, किसे वोट कर रही हैं? फिलहाल तो भाजपा को कर रहे हैं। भाजपा को क्यों पसंद कर रही हैं? महिलाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे तो फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन पसंद है मुझे। क्यों पसंद है? अच्छा कर रहे हैं लोग। विपक्ष हमेशा कहता है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आप क्यों पसंद कर रही हैं? नहीं, क्यों बढ़ रही है? जो कर रहा है उसके लिए नहीं बढ़ रही है, जो नहीं कर रहा उसके लिए बढ़ रही है। भाई करेंगे तो पा रहे हैं हम लोग। नहीं, आप किसे वोट कर रहे हैं? हम तो बीजेपी करने वाले हैं। बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं? बीजेपी पसंद कर रहे हैं, जैसे धारा 370 है और महिलाओं की सुरक्षा के मामले में जो भी है बढ़िया है। सुरक्षा की दृष्टि से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। जब आप वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? कानून व्यवस्था, जैसे यूपी में हम हैं तो योगी जी की कानून व्यवस्था है और देश के हिसाब से मोदी जी की व्यवस्था के अनुसार हम काम कर रहे हैं। जी, तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कोई मोदी जी को पसंद कर रहा है तो कोई राहुल गांधी को पसंद करता हुआ नजर आ रहा है। हमारी आंटी कैसी हैं? बहुत बढ़िया। कि चुनाव आ गया, वोट करेंगी? बिल्कुल करेंगे बीजेपी को। क्यों बीजेपी को क्यों पसंद कर रही हैं? इसलिए पसंद कर रहे हैं भाई, हमारे मोदी जी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं इतना ज्यादा। जब मोदी जी के लिए हम लोग समर्पित हैं पूरी तरह से। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि सरकार, इस वाली सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। अच्छा ये बताओ, इनके सामने सबको रोजगार मिल रहा था,
केवल जो है इन्हीं के अपने पहचान वालों का, अब यादव ये आए, इन्होंने सारे यादवों को ही भर दिया उसमें। जितना आप देखिए पुलिस में, होमगार्ड में, सब आपको यादव ही मिलेंगे। तो ऐसा नहीं हो रहा बीजेपी में। अगर उन्होंने मकान बांटे तो सबको बांटे, ये नहीं कि एक को बांट दिए हो। ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए भाई। पब्लिक तो सबके लिए बराबर है, ऐसा थोड़ी एक के लिए है। इसीलिए बीजेपी सब पसंद करें। इस बार 400 क्या 450 आएगी बीजेपी। ठीक है। आपके क्या मुद्दे रहने, महिलाओं के इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? विकास, बेरोजगारी, ये सब खत्म होनी चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए, मौजूदा सरकार है में ना? हुई है? है मौजूदा सरकार में काम हुआ है? भाई, अब हम कुछ बोलना नहीं चाहते। क्या नाम है आपका? अवनेश सिंह। किसे वोट कर रहे हैं? भाजपा को। क्यों भाजपा को क्यों पसंद कर रहे हैं? भाजपा को इसलिए पसंद कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में भाजपा ने इस देश की एक अस्मिता को जगाया है, एक आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाया है। तो सबके दिमाग में एक भावना है कि अगले 10 साल तक अगर इस सरकार रहती है तो देश की जो है पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनेगी। यही जनमानस की सोच भी है और इसी सोच को लेकर हम लोग भी भाजपा का। तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन का देखिए, ना कोई नेता है ना कोई नेतृत्व है, बस एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है जो कहीं पर फलीभूत नहीं होगा। अंततः जो 400 पार का नारा है, हम लोगों का आंकलन ये है कि इससे भी ज़्यादा संख्या जा सकती है। तो देखिए, चाय की चुस्कियों के साथ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लखनऊ में चुनावी माहौल क्या है, किसे वोट कर रहे हैं? विकास को। क्या अच्छा लगा, क्या काम अच्छा लगा? कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि एज ए अवेयर वोटर हर क्षेत्र में विकास करने वाली सरकार को और हर क्षेत्र में अच्छा कामकाज देख करके करने वाले प्रत्याशी को ही वोट करना चाहिए। और निश्चित रूप से ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में अलग अलग लोग हो सकते हैं, अलग अलग पार्टीज़ के लोग हो सकते हैं। तो मैं अगर तटस्थ रूप में कहूँ तो कैंडिडेट देख करके एक अच्छे कैंडिडेट के प्रति को वोट करना चाहिए। चाय कैसी है? बहुत अच्छी है चाय जो है। और सरकार कैसी है? बहुत अच्छी है सरकार। सरकार तो इतनी अच्छी है कि हम सरकार की बात करें तो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, तो देश में जो हमें लगता है कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो हम यदि हम बीपीएल की बात करें, गरीब की बात करें, अंत्योदय की बात करें, कृषि की बात करें, रक्षा के क्षेत्र में हम बात करें, हम महिलाओं को लेकर के बात करें और जो हमारी महिलाओं की रक्षा की बात करें, तो मुझे लगता है कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं किया हो। तो मुझे लगता है देश की अस्मिता को जो उन्होंने कायम रखा है, देश को पूरे विश्व में जो है उन्होंने एक कायम रखा है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती है। देखिए, रोजगार बढ़ा है ऐसा कहना, क्या मानते हैं सरकार में रोजगार बढ़ा है? ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है बिकॉज एज पर द पॉपुलेशन नंबर ऑफ जॉब्स बहुत लिमिटेड हैं। ठीक है, तो जैसे कि मोदी जी ने स्टार्टअप्स इंडिया बहुत से स्कीम्स लॉन्च की, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, बट और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आई थिंक यूथ को आगे आना चाहिए और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किसे पसंद करें? अब ये तो 4 जून के बाद ही पता लगेगा क्या एग्जैक्टली होगा। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी होना चाहिए, उसके संघर्ष के लिए, ना कि घर बैठने वाले लोगों को लिए, बड़ी बड़ी हाथ हिला के जाने वालों के लिए, क्योंकि वो जनता से इंटरेक्शन कर रहे हैं और जनता के बीच में पैदल इतना लंबा संघर्ष कोई नहीं किया हिंदुस्तान के इतिहास में, जितना लंबा वो पैदल चले हैं। तो इसलिए राहुल गांधी को आना चाहिए देश की, क्योंकि राहुल गांधी को जनता की परेशानियों को पता है। जब जनता से आदमी ज़्यादा मिलेगा उसकी परेशानियों को पता चलेगा। राहुल गांधी ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, इसलिए उनको जनता की परेशानी को पता है। वो खुद कहते हैं कि मैं आप लोगों से मिल के सीखा हूँ कि जनता कितनी परेशान है। बाकी 5 किलो राशन तो मिलता है, ये पेट भर जाएगा। अगर आप कुछ नहीं चाहिए तो 5 किलो राशन से चल जाएगा देश, और देश कर्जे में जाएगा, हमको 5 किलो राशन मिलेगा, हमको देश कर्जे में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, लोगों की अलग अलग पसंद है। कोई प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को पसंद कर रहा है तो कोई राहुल गांधी को पसंद कर रहा है। सभी के अलग अलग मुद्दे हैं। कुछ युवा भी हैं मेरे साथ। रोजगार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार में रोजगार मिला है? देखिए, मैं इस बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता कि डायरेक्ट सरकारी नौकरी मिली है कि नहीं, बट युवाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ इनडायरेक्टली दी जा रही हैं वो मुझे काफ़ी सही लगती हैं। मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ये मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं, हम दोनों साथ में एक छोटी सी कंपनी चला रहे हैं। हमारी कंपनी का भी इसी सरकार के रहते रहते 3 से 4 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ है पिछले 2 से 3 साल में। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है कि सरकार ने जो काम किए हैं उसकी वजह से हमें बिज़नेस मिल रहा है। इसी शहर में पले बड़े हैं, यहीं पे बिज़नेस कर रहे हैं,
आगे हमें दिख रहा है कि हम बाहर जाएंगे तो हमें बाहर भी बिजनेस मिलेगा। साथ ही जो अभी ग्लोबली हमारे देश की जो छवि इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी गई है, उसके चलते हमें इस चीज़ का भी भरोसा है कि हमें बाहर से भी बिज़नेस मिलेगा। इनफैक्ट हमारे कुछ क्लाइंट्स ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो इंडिया से बैठ के हम उनके लिए काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये तो केवल इस चीज़ पे कि सरकार से ही नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, ये मुझे काफ़ी कायरता की बात लगती है। मेरे पिताजी खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बट उस तरफ मैं देखता नहीं हूँ। मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन ही बेटर ऑप्शन है। गवर्नमेंट वगैरह देखिए, सरकार का काम है सरकार चलाना, है ना, धंधा करना सरकार का काम नहीं है। तो जिनको धंधा करना आता है वो चीज़ें उनको दी जाएँ, ठीक है। और सरकार चलाने में ज़्यादा ध्यान दे, वही बेटर है। तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह जो देख रहे हैं उनको भी लिए भी मेरा यही सजेशन है कि अच्छी प्राइवेट जॉब्स वगैरह देखें, और केवल सरकार पे एक बोझ बन के बैठे रहना कि हमें तुम नौकरी दोगे तो हम अपना रोज़गार चलाएंगे, ये मेरी मेंटालिटी नहीं है। जिसकी हो उसके लिए। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से ही हैं। देखिए, लखनऊ में एक तरफ राजनाथ सिंह है और रविदास मेहरोत्रा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? लखनऊ में कैसा काम हुआ है? लखनऊ की सीट पे कोई डाउट नहीं है, राजनाथ सिंह जीतेंगे। अगर कोई भी और भाजपा से खड़ा होता इस सीट पर तो वो जीत जाता। अटल बिहारी वाजपेयी की सीट रही है ये, तो लिगेसी है। यहाँ पे भाजपा को हराना नामुमकिन है। पिछली बार राजनाथ जी लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे, इस बार भी जीतेंगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और अभी आप जॉब की जो बात पूछ रही थी, बस उसमें एक छोटी सी पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इसी सरकार में जो मुद्रा योजना थी उससे ही हमने अपना बिजनेस शुरू किया था। अभी हमने एक सीड फंड लिया है हमने एक बैंक के थ्रू, तो अभी हमने मुद्रा योजना का भी फ़ायदा उठाया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ईजी हो गया है, कम डॉक्यूमेंटेशन में काम हो जाता है। लोगों ने जीएसटी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, मगर जब हमने कंपनी शुरू करी थी तो मेरी उम्र 20 साल थी, मुझे टैक्सेशन के बारे में नहीं पता था, मैं बायो से पढ़ा हुआ हूँ। मगर जीएसटी के होने की वजह से ना मुझे वैट, सर्विस टैक्स, 50 तरह की चीज़ें मैनेज करना नहीं पड़ा। जीएसटी एक ईजी चीज़ है जो मैं खुद फाइल कर लेता हूँ, तो बहुत ईजी हो गई हैं चीज़ें और आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए बहुत हैं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र। वोट करेंगे? करेंगे मैम। किसे वोट कर रहे हैं? हम यहाँ के वोटर नहीं है मैम। तो लखनऊ का माहौल कैसा लग रहा है? लखनऊ का माहौल तो एक तरफा वही चल रहा है, जो हैं वही रहेंगे। बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं वीरेंद्र कुमार मौर्य। वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। किसे वोट कर रहे हैं? इस समय तो सरकार पर करेंगे। बदल रही है। किसकी आ रही है? आने के लिए तो गठबंधन चल ही रहा है, गठबंधन चल रहा है। इंडिया गठबंधन। जी। क्या अच्छा लग रहा है इंडिया गठबंधन? अच्छा, क्या नया माहौल आ गया, नई नौकरियां निकलेंगी, सब वही बताएंगे सब। नई नौकरियां निकलेंगी। जी। क्या और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, किसे वोट कर रहे हैं? बीजेपी को मैं। बीजेपी को क्यों कर रहे हैं? अच्छी पार्टी में, अच्छी पार्टी। क्या अच्छा लगा? अरे हम काम हम अच्छा करती हैं। इंडिया गठबंधन आएगा तो कुछ बदलेगा, नया माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तो हमको पता नहीं। किसे वोट कर रहे हैं? बीजेपी को। क्या अच्छा लग रहा है बीजेपी में? जब वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में? मुद्दे ये हैं जैसे कि उन्होंने राम मंदिर इतने दिन से पड़ा था, उसको बनवा दिया है। और भी जितने हैं चीज़ें, बीजेपी गवर्नमेंट में जितना डेवलपमेंट हुआ उतना किसी गवर्नमेंट में डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। और सब उन्होंने इतना मोटिवेट किया आज की यूथ को काम के लिए, इसलिए मेरा वोट बीजेपी को है। चाय कैसी है? बहुत अच्छी है। और सरकार? सरकार बहुत खराब जाने वाली। क्या खराब है, क्या नहीं अच्छा लगा और किसे उम्मीदें कर रहे हैं? इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी बहुमत के साथ। प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किसे देख रहे हैं? वो लोकतंत्र में सब लोग इकट्ठे होकर बात करते फिर डिसाइड हो जाता है, तो मुझे लगता है कि चुनाव के जस्ट बाद जो है प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी तय हो जाएगा। जब वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करने जा रहे हैं? इधर पूछ लीजिए इन लोगों से। आप वोट नहीं करेंगे? ये आगे बढ़ेंगे। जब वोट करने जाएंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? विकास है, शिक्षा है, सारे मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे ना। अभी जो मौजूदा सरकार है, काम कैसा लग रहा है? जैसे इसकी चाय फीकी हो गई, वैसे सरकार फीकी हो गई। किससे उम्मीदें कर रहे हैं? अब इनके अलावा जो भी कोई होगा उससे उम्मीद की जाएगी। कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है। नहीं, कांग्रेस तो अच्छा काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल करेगी। कह रहे हैं कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। अब 10 साल सरकार चल चुकी है यहाँ मोदी जी की। 10 साल में उन्होंने इतना विकास कर दिया है कि देश वैश्विक गुरु बन चुका है। माफिया सब खत्म हो चुके हैं, और जो बाकी पार्टियों जिनके साथ आ चुके हैं, वो चाहे अभय सिंह हो, चाहे धनंजय सिंह हो, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश की स्वर्ण विजेता महिलाओं ने तक शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। बेटे को टिकट दे दिया गया, फिर अपराधी साबित हो गए। सरकार बढ़िया है, अच्छी है।
देखिए, लखनऊ की बात की जाए तो एक तरफ राजनाथ सिंह हैं जो मौजूदा सांसद हैं, दूसरी तरफ रविदास मेहरोत्रा हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या माहौल लग रहा है? माहौल देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है जितना भी माहौल है। और राजनाथ सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री रहे यहाँ पे, और इन्होंने कहा था कि हम कॉरिडोर बनाएंगे, क्या कहते हैं, डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस मिनिस्टर थे, और पता नहीं कितने लाख करोड़ का उन्होंने कहा था, आज तक कभी कुछ बन नहीं पाया है। तो सारे देखिए, बेरोजगारी मेन मुद्दा है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन मुद्दों पे ही लोग वोट करेंगे। अगर बेरोजगारी हटाए होते, इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने नहीं दिया। अगर इन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया होता तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार हो गए होते। तो जो 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है और अग्निवीर बनाना पड़ रहा है, ये न करना पड़ता। तो देखिए, तमाम दल मैदान में हैं और लगातार हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनके मन में क्या है और दिल में क्या है। सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, सभी के अलग अलग मुद्दे हैं। यूपी का मूड शो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।